अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट लेसन है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना गुड, गुड से बेटर क्या होता है? बेस्ट। ठीक है, बिग, बिग का क्या होगा? बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना, अभी अरबिक में भी वैसे ही होती है, किसी चीज़ को हाई कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसको बना सुपरलेटिव को फाइंड आउट करने के मुज़क्कर और मोनस दोनों के अलग अलग हैं। मैं वो बता रही हूँ, अभी वो देखिएगा। करीबुन यानी कि नियर, अक़रबु यानी कि नियरेस्ट। अगर इंग्लिश में देखें तो मोस्ट, मोर, EST लग जाएगा एंड में या फिर ES लग जाएगा तो सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन उर्दू में क्या होगा? उर्दू में बस कुछ ही चीज़ें आ जाती हैं, याद रख लें। सब से ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यही दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, तो सबसे। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव के लिए। जैसे कि अभी पहला एग्जाम्पल है करीब बुन यानी कि नियर, ये सबको बताएं। अक़रबु नियरेस्ट, सबसे करीब, या फिर आप कह सकती हैं सबसे ज़्यादा करीबी कह सकते हैं उर्दू में। तो अभी देखिए इस पे क्या है? अक़रबु। इसको याद रखने का रूल है, तो ये भी कहा जाता है कि फत्हा, जज़म, फिर फत्हा, फिर पेश। लेकिन एक रूल याद रख लें, सुपरलेटिव को फाइंड आउट करने का एक ही रूल है कि पहले हमज़ा अलीफ होगा और ये दूसरा और तीसरा है ना, ये दोनों के बीच पे जज़म होगा और थर्ड पे ज़बर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपली याद रख लें। अगर ना भी रखिए तो आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जो वर्ड से आपको पता है उसके साथ जब भी अलीफ अटैच होगा तो वो हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि अलीफ इसमें भी आ जाता है ना, प्रेजेंट टेंस में, प्रीफिक्स में, अजअल। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप। तो यहाँ देखें, यहाँ और यहाँ में दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जज़म है, यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पेश है। लेकिन आप पढ़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगा अजअल। ठीक है, ये वर्ब के साथ नहीं लगता, मोस्टली ये नॉन के साथ लगता है, सारे नॉन्स के साथ। ठीक है, वर्ब को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि वर्क है, वर्कर, वर्केस्ट, मोस्ट वर्कर, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो चले अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मुज़क्कर के लिए मस्कुलिन के लिए आ जाएगा अलिफ स्टार्ट में। ठीक है, और मोनस के लिए जैसे कि ख़रीबतुन, ठीक है, ता लग जाता है तो क्या होता है? वो मस्कुलिन, सॉरी, मोनस यानी कि फेमिनिन होता है। इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? या लास्ट में या सगरा, या खड़ी से। ठीक है, या और खड़ी ज़र, ये या अटैच हो जाएगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सुपरलेटिव है। जैसे कि हस्ना, सगरा, कुबरा, कुर्बा। ठीक है, तो जहाँ भी सिर्फ ये ता यानी कि मोनस वाले होठ पे ही इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए या लगेगा, या खड़ा जे, और मुज़क्कर वाले मस्कुलिन के लिए लगेगा हमज़ा। ठीक है, हमज़ा अलीफ। ठीक है, अहसनु, असगर, अकबर, अक़रब, आलमु। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत आसान है। पहला देखें, ख़रीबुन नियर, अक़रबु नियरेस्ट, सबसे ज़्यादा करीब कह सकती है आप, सबसे करीब। अगर यही देखें मोनस में, क़रीबतुन, ठीक है, ता लग गया तो क्या हो गया? मोनस हो गया। क़रीबतुन यानी कि नियर ही होगा, लेकिन इसकी सुपरलेटिव क्या बनेगा? एक सेकेंड। ठीक है, क़ुरबा। ठीक है, या लगेगा उसके साथ। इसी तरह है कबीरुन यानी कि बिग, बिग का सुपरलेटिव क्या होता है? बिगेस्ट। अकबरू, बिगेस्ट, सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा बड़ा भी आप कह सकती है। सगीरुन, छोटा। असगरू, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा या सबसे ज़्यादा छोटा। हसनुन, गुड। ठीक है, गुड का होता है बेस्ट, अब मोर गुडेस्ट नहीं कहना। ठीक है, गुड का होता है बेस्ट। हसन, बेस्ट, सबसे अच्छा। ओके, आलमु, नोइंग यानी कि इल्म रखने वाला, जानने वाला। ठीक है, और उसका सुपरलेटिव हो जाएगा आलमु, आलमु, मोस्ट नोइंग, या फिर बेस्ट नोइंग भी कह सकती हैं आप यहाँ पर इंग्लिश।
खैर इंग्लिश में तो बहुत सारे अल्टरनेट मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जानने वाला, कबीरतुन बिग, कुबरा, ठीक है, बिगेस्ट। यहाँ पर या के ऊपर जब भी इस तरीके से आ जाए खड़ा ज़बर और उससे पहले देख लें, ये समझ लें, मैं इसके बाद बताती हूँ आप किस तरीके से इसको और भी याद रख सकती हैं, ठीक है। कुबरा यानी कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है, यहाँ मोनस है तो इसलिए सबसे बड़ी लिखा गया है, ओके। सगीरतुन स्मॉल, सुगरा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, ठीक है, यहाँ पर ये फेमिनिन की बात हो रही है तो छोटी चीज़ की तो सबसे छोटी। हसनतुन गुड, ठीक है, ये फीमेल के लिए बात हो रही है, गुड। हुस्ना यानी कि बेस्ट, सबसे अच्छी, ये याद रख लीजिएगा। बहुत आसान है ये, सिर्फ मुज़क्कर मस्कुलिन में आ जाएगा अलीफ और मोनस में आ जाएगा लास्ट में या विद खड़ा ज़बर, जिसे या सगरा कहते हैं, ओके। तो एक सिंपल सा रूल, जैसे कि देख लें, ये हमेशा 4 वर्ड पे होता है, ठीक है। जैसे कि पहले आ जाएगा आलमु, लिख रही हूँ मैं, जज़म ज़बर पेश, ठीक है, 3 4 ज़बर जज़म ज़बर पेश, ये सीक्वेंस में आता है। अगर मोनस के साथ हो तो पेश, जज़म, ज़बर और या सुगरा, इस तरीके के फॉर्मेट में होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकती हैं, ठीक है। ज़बर, जज़म, ज़बर और पेश, आप इसके ऊपर चेक कर ले तो ये हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। इतना फोकस, इतना डालने, इतना वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम वर्ड्स होते हैं। आप थोड़ा फोकस करेंगी तो आपको सेंटेंस के हिसाब से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ अलीफ आता है तो कहीं प्रीफिक्स ना बन जाए, तो आप लोग चेक कर ले, दूसरा वाला हो पे जज़म, तीसरा ज़बर और पेश होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़ेर नहीं आता, याद रख लीजिएगा, ओके। तो ये वाला है, तो इस फॉर्मेट को अब याद रख ले, बहुत आसान है। ये हो गया आपका सुपरलेटिव। इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।